हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके लिए कुछ छोटा सा स्टोरी बोल सकते हैं या फिर ये रामचरितमानस जो हमारे तुलसीदास जी ने लिखा था, हिंदी में लिखा था, अवधी भाषा में हम लोगों के लिए। तो इसी को आज हम आपके लिए इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग को इंग्लिश भी नहीं आती है। तो तुलसीदास जी ने क्या किया था, उस समय संस्कृत का मेनली यूज़ किया जाता था, बट आम जनता तक भी इसका नॉलेज पहुंच सके करके उन्होंने अवधी मीन्स हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया। तो आज मैं इसको इंग्लिश भाषा में आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी, जिससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता चल जाए कि ये रामचरितमानस है क्या। माना जाता है कि ये बहुत ही हॉली बुक है, जिसके मात्र नाम लेने से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ये तो स्टार्टिंग में तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य कविता है। ओके, क्या बोलेंगे? जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया रामचरितमानस इज अ रामचरित जो सब्जेक्ट लिख लिया, अब उसके बाद क्या है, कविता है को लिखेंगे। इज अ महाकाव्य कविता है। महाकाव्य को एपिक बोला जाता है, एविक पोयम। लिखी गई है, ठीक है, लिखी गई है, यहाँ तक तो हमने यूज़ कर लिया। एक महाकाव्य कविता है, लिखी गई है। सो रिटन, डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब का यूज़ करते हुए कॉमा लगाया एंड वर्ब का यूज़ करते हुए सेंटेंस को स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। रिटन इन विच लैंग्वेज? अवधी लैंग्वेज। जिसकी रचना 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति कवि तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी, नहीं होगा की गई है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है में है, तो ये भी है में है, ठीक है में ही होगा। ऐसा नहीं होता है कोई भी सेंटेंस की फर्स्ट में प्रेजेंट है तो पास्ट लेंगे, या पास्ट है तो प्रेजेंट नहीं। अगर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है तो या तो वो प्रेजेंट ही होगा या पास्ट में ही होगा। प्रेजेंट स्टार्टिंग में, इसलिए इसको भी प्रेजेंट समझे हैं, ठीक है। जिसकी रचना की गई, रचना को जब भी बात किया जाता है, रचना कंपोजिंग करना, किसके द्वारा? बाय, कंपोज्ड बाय द 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी इंडियन भक्त कवि को बोलेंगे पोएट, भक्त पोएट तुलसीदास जी। नेक्स्ट देखते हैं। रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील। द वर्ड, शाब्दिक अर्थ है को क्या बोलते हैं? पहले द वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड? रामचरितमानस, रामचरित। फ्यू पीपल कुड अंडरस्टैंड संस्कृत। कुड का यूज सब क्यों किया? कुड कैपेसिटी को बता रहा है, आपकी कैपेबिलिटी, ठीक है। कुड मीन सकना, सकते थे, ये सारे मोडाल्स हैं। तो समझ पाना, ये क्या है? कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। सो कुड अंडरस्टैंड संस्कृत। इसके लिए उन्होंने इसे अवधी में लिखना आरंभ किया। फॉर दिस किन्होंने? तुलसीदास जी ने। ही स्टार्टेड, हालांकि तुलसी अवधि हो गया, परिणाम स्वरूप तुलसीदास जी को बहुत आलोचना का सामना करना। एज अ रिजल्ट तुलसीदास करना पड़ा। सो हैड टू, करना पड़ा, हैड है, पास्ट की बात कर रहे हैं। हैड टू फेस मच, आलोचना को, क्रिटिज्म का सामना करना पड़ा। ओके, फिर आगे की बात करते हैं। हालांकि तुलसीदास जी वेदों, उपनिषदों और पुराणों में निहित ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में अपने संकल्प पर कायम रहे। अभी देखिए लॉन्ग सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो हावेवर लिख लीजिए, हालांकि बोला है हावेवर। तुलसीदास जी, सब्जेक्ट ले लो, तुलसीदास जी, तुलसीदास कायम रहे, तुलसीदास सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब पर रहते हैं तो रिमेन्ड
रहना, स्टेडफास्ट, अपने संकल्प पर, इन हिज रिसॉल्व टू सिंप्लीफाई, रिसॉल्व अपने संकल्प पर, ठीक है, सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने में, मीन्स उनका जो रिसॉल्व करने का तरीका था सिंपल फॉर्म में, नॉलेज, कंटेंट, निहित था कंटेंट इन वेदास, उपनिषद एंड पुराण, जिसके फलस्वरूप उनके काम को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप को क्या बोल सकते हैं? सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मीन्स उसी के उनके काम के फलस्वरूप स्वीकार किया गया। सब्सिक्वेंटली his work was widely accepted, एक्सेप्ट किया गया। ओके, रामचरित राम की कहानी को आम जनता को गाने, ध्यान करने और प्रदर्शन करने की आज्ञा दी। रामचरितमानस ने दी है, अभी तक दी है, सो इज अलाउड किया है, आज्ञा दी है। किसके कहानी को? राम, द स्टोरी ऑफ रामा। टू शो टू द कॉमन मैन। इसके फलस्वरूप कई सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत हो। Many cultural traditions started. So okay guys, for today's it's enough. Let's see you on the next video.